हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंड मैथ में। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। सबसे पहले ये क्लास 10 का मोस्ट टॉपिक है जो आपके बिहार बोर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे प्रकाश का प्रवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें क्या होता है कि जितना भी जो प्रकाश होता है, प्रकाश तो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो आता है किसी सतह से टकराकर फिर से उसी दिशा में वापस चला जाता है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए प्रकाश आया, ठीक है, ये कोई सतह है, चिकनी सतह, आपका सतह कोई भी हो सकता है, चिकनी सतह। और सुनिए, ये जो आने वाली किरण होती है इसको बोला जाता है आपतित किरण। क्या बोला जाता है? आपतित किरण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। उसके बाद जिस सतह से ये टकरा कर वापस जाती है उसे परावर्तक सतह बोला जाता है। इसे परावर्तक सतह भी बोला जाता है। उसके बाद जब प्रकाश की जो किरण है आपतित वाला, जहाँ से टकरा कर वापस जाती है, उस किरण को बोला जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्ट रे। रिफ्लेक्ट रे। उसके बाद जब आपका जो आपतित किरण है इंसिडेंट रे और परावर्तित किरण जिसे रिफ्लेक्ट रे, इसके बीच एक लंब को डाला जाता है, जिसको इंग्लिश में नॉर्मल बोला जाता है और हिंदी में अभिलंब बोला जाता है। अभिलंब, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है नॉर्मल। ठीक है, इसमें जब नॉर्मल और परावर्तित किरण है उसके बीच जो कोण बनता है उसे एंगल ऑफ आर बोलते हैं। ठीक है, आर कैप से इसको सूचित किया जाता है। और इसको मतलब आर कैप जो है इसको बोला जाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो अविलंब होता है उसके और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आई कैप से सूचित किया जाता है और इसको बोला जाता है आपतन कोण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो इसमें प्रकाश का जो परिवर्तन होता है, इसमें सबसे पहले जो किरण आती है उसे आपतित किरण, उसके बाद जो जाने वाली किरण होती है उसे परावर्तित किरण, जिस सतह पर यह टकराता है उसे परावर्तक सतह। उसके बाद इसमें जो अभिलंब डाला जाता है 90 डिग्री के कोण पे उसे नॉर्मल इंग्लिश में बोला जाता है। नॉर्मल और परावर्तित किरण के जो बीच बनता है कोण उसे परावर्तन कोण बोला जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद जो अभिलंब है, अभिलंब और आपतन कोण के बीच जो कोण बनता है उसे बोला जाता है आपतन कोण, जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो ये जिस बिंदु पर आके मिलता है इसको बोला जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, जिसे इंग्लिश में इंसिडेंट पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, उसके बाद ये जितना भी, उसके बाद इसका दो गो नियम आता है। ठीक है, पहला जो नियम है, सभी जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, ठीक है, उसके बाद ये परावर्तक सतह, ये सब एक ही तल में होते हैं। यानी सब क्या होगा? एक ही तल में होगा, तल में होगा। दूसरा इसका जो है दूसरा नियम कि जो आप देख रहे हैं ये एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर, ये दोनों सेम होता है। यानी एंगल ऑफ आई यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपका बराबर होता है। तो यही था आपका प्रकाश का परावर्तन। इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम, सब जितना भी है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन कोण, ये सब एक ही तल में होते हैं। दूसरा जो नियम है वो होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों सेम होता है। ठीक है, थैंक यू।